जय हिंद बच्चों। विश्व जनसंख्या संरचना के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व में हम इसके दो घटक आयु संरचना और व्यावसायिक संरचना पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं लिंगानुपात पर, यानी सेक्स रेशो पर हम बात करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है विश्व जनसंख्या संरचना का लिंगानुपात। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझें भी लिंगानुपात किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, जनसंख्या में महिला और पुरुष की संख्या के अनुपात को, जनसंख्या में महिला और पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। हम इस बात को और इजी कर दें, हम यहाँ नापते हैं, मापते हैं प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इसकी गणना की जाती है। यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसकी गणना इसी अनुपात से, लिंगानुपात से की जाती है। इसको ज्ञात करने का गणितीय फार्मूला है लिंगानुपात बराबर कुल महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणा में 1000। कई देशों में अलग तरीके से अपनाया जाता है, लेकिन हम अपने भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, या ज़्यादातर देश जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं वो है। तो ऊपर आपको महिलाओं की कुल संख्या लिखनी है बटा में पुरुषों की कुल संख्या गुणा में 1000, तो आपके पास लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो है वो आ जाता है। अब हम ये बात करते हैं भी 2015 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व यानी विश्व और महाद्वीपों का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, और यही बात जब मैंने कहा 14वें पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, भारत और भारत के राज्यों के लिंगानुपात की बात हो जाएगी। बाकी ये चीज़ें, ये तथ्य सेम तरीके से ही रहेंगे। तो अब बात करते हैं संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात कितना है। तो बच्चों वो है 983। 1000 पुरुष के पीछे 983 महिलाएं हैं। आपके समझने के लिए मैं ये कह सकता हूँ भी 1000 में से 983 लोगों की शादी होगी, 17 लोग कुंवारे रह जाएंगे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, संपूर्ण विश्व का एवरेज निकालते हैं तो वो 983 है। अब हम अलग अलग महाद्वीपों में बात करते हैं। सबसे पहले हम हमारे एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप का लिंगानुपात है 964। हालत खराब है भाई, 964, ज़्यादा को कुंवारा रहना पड़ेगा। 964 एशिया का लिंगानुपात। अफ्रीका का 999 है, वहाँ की सिचुएशन ठीक है, एक को ही कुंवारा रहना पड़ेगा। तो एशिया का 964 और अफ्रीका का 999 लिंगानुपात है। और सबसे लास्ट में लिखा है ओसेनिया का, मैं लिखना चाहूँगा 1000। ओसेनिया महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो 1000 है, यानी जितने पुरुष हैं उतनी ही वहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की स्थिति बहुत शानदार है महिलाओं को लेकर। 1055, यानी वहां पर 55 महिलाएं एक्स्ट्रा है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1055 है। कहाँ, यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका। आप कह लीजिए दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, तो लैटिन अमेरिका का लिंगानुपात है वो है 1033, यानी वहाँ पर भी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1033 है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सिचुएशन 1029 है। तो यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1029 है। ये 3 महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं, कौन सा, यूरोप महाद्वीप, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं का जो अनुपात है वो पुरुषों से अधिक है। यानी महिलाएं हैं उनकी संख्या है वो पुरुषों से
अधिक है। यूरोप में 55 अधिक है, लैटिन अमेरिका में 33 है और उत्तरी अमेरिका में 29 है, यानी लिंगानुपात यहाँ का शानदार है। अफ्रीका 999 और ओशेनिया 1000, यानी लगभग सेम सा है। लेकिन एशिया की जो कंडीशन है वो थोड़ी कमज़ोर है। एशिया के अंतर्गत जो लिंगानुपात है वो बहुत ही पुअर है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक है। एक चीज़ हम यहाँ पर और करें, हम यूरोप में भी हमने कहा 1055 है, लेकिन ज़्यादातर आपको लिंगानुपात जो पश्चिमी देश है यूरोप के वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। और उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, एक उदाहरण से हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं भी, यूरोप में पश्चिमी देश यानी पश्चिमी यूरोपीय देश और यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन देशों के अंतर्गत ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पुरुष की संख्या ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पुरुष की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, और इनमें नगरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष की संख्या ज़्यादा मिलेगी और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा मिलेगी। शहरों में ज़्यादा होने का कारण है क्योंकि जो वो महिलाएं हैं वो रोज़गार के लिए शहरों की तरफ जाती है, शहरों में चली जाती है, जबकि पुरुष है वो गांव में रहकर काम करते हैं। अपने भारत की परिस्थितियां इसके विपरीत है। तो ये थी लिंगानुपात किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और विश्व के आंकड़े क्या है, उस पर हमने बात की भी। विश्व जनसंख्या तो संपूर्ण विश्व का जो एवरेज है वो 983 है, यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 983 है। उसके बाद एशिया 964, अफ्रीका 999, यूरोप 1055 है, ओशेनिया 1000 है, लैटिन अमेरिका 1033, उत्तरी अमेरिका 1029 का जो सेक्स रेशो है वो लिंगानुपात है वो हमने अब पढ़ा है। अब लगे हाथ हम एक चीज़ और यहाँ पढ़ लेते हैं, संपूर्ण विश्व में लिंगानुपात का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है, यानी कहाँ पर अधिकता है, किन देशों में कमी है। तो इस दृष्टि से संपूर्ण विश्व को पढ़ने के उद्देश्य से 4 भागों में बांटा है, जिनमें 2 तो महिलाओं वाले हैं। अत्यधिक महिला अधिकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी 1000 से ज़्यादा है। और महिला अधिकता तो 2 तो पॉइंट है वो महिला वाले हैं, सेम इसी तरीके से ये महिला अधिकता है। तीसरा है पुरुष अधिकता वाले, और चौथा है अत्यधिक पुरुष अधिकता। पहला है अत्यधिक महिला अधिकता और चौथा हमने लिखा है अत्यधिक पुरुष अधिकता। तो यहाँ पुरुष की बात हो रही है और इन दोनों में महिलाओं की। तो 2 महिलाओं वाले वितरण के पॉइंट ले लिए हमने और 2 पुरुष वाले, यानी संपूर्ण विश्व को हमने 4 भागों में है वो बांट लिया है। सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश क्या है। पहले तो हम ये समझें भी इसका क्राइटेरिया क्या माना गया है। तो वो माना गया है 1050 से प्लस 1050 या 1050 से ज्यादा जहां पर लिंगानुपात है उसको हमने कहा अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश हैं। इसमें कौन से आते हैं, हमारे पश्चिमी यूरोपीय देश इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका है वो आता है, इसके अंतर्गत है कनाडा है वो शामिल है, और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी जो देश हैं, दक्षिणी भाग के जो देश हैं वो इसके अंतर्गत। तो कौन कौन है, पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग है, वहां पर महिलाओं की अधिकता है वो पुरुष की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी 1050 से ज़्यादा है। ये हमने यहाँ पढ़ा भी, यूरोप, लैटिन अमेरिका और इन सब का 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, अब बात करते हैं महिला अधिकता वाले देश, और इसका जो क्राइटेरिया है वो है 1050 से 1050 से 1000 तक जहां का लिंगानुपात है उस महाद्वीप के जो देश है वो वहां पर हम नोट करेंगे यहां पर। तो इसमें अपना कौन कौन सा आ गया, इसमें आता है यूक्रेन, इसमें आता है बेलारूस,
यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, ठीक है। इसी कड़ी में कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिणी अफ्रीका के देश। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और अफ्रीका महाद्वीप के देश है वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, महिला अधिकता वाले देश के अंतर्गत, जिसका क्राइटेरिया 1050 से 1000 का है। आप परीक्षा की दृष्टि से 4-5 नाम देशों के नाम अवश्य याद रखें। अब बात करते हैं तीसरा जो इसका ग्रुप है वो है पुरुष अधिकता वाले देश। इसका क्राइटेरिया है 1000 से 950, यानी जहां पर पुरुष की संख्या है वो ज्यादा है, महिलाएं हैं वो 1000 या 1000 से कम है। तो इसमें आ जाएंगे अपने ओसेनिया आ जाएगा, ओसेनिया महाद्वीप, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसमें आ जाएगा अपना न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, इसमें मैक्सिको आ जाएगा, मैक्सिको लैटिन अमेरिका का देश मैक्सिको आ जाएगा। इसमें अपना पड़ोसी देश है वो चीन है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें ईरान भी है और क्यूबा, ये कुछ देश हैं जो कि पुरुष अधिकता वाले देशों में काउंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, जहां का जो क्राइटेरिया है वो 950 से भी कम का है। जहां महिलाओं की संख्या है वो 1000 पुरुषों के पीछे 950 से भी कम है, वो देश यहां पर आते हैं और इसमें आता है हमारा भारत। हम इसी चौथे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, भारत। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो बहुत ही घटता जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है, जो भविष्य में बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है वो क्रिएट कर देगा, क्योंकि भारत का लिंगानुपात 950 से कम है और भारत में लिंगानुपात है वो कम होता जा रहा है। इसका भी एक कारण है क्योंकि हमारे समाज में क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसलिए जब गर्भवती महिला का भ्रूण परीक्षण करवा लिया जाता है, ये टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फ़ायदे के साथ एक नुकसान भी लेकर आई है भी। उससे पहले ही जो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे की पहचान कर ली जाती है, लड़का या लड़की है। अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या है वो करवा दी जाती है। तो लिंग सुविधा के कारण है वो कन्या भ्रूण हत्या के मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाल विवाह की एक समस्या है भारत के अंतर्गत, ज़्यादातर पिछड़े क्षेत्रों के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण कम उम्र में जब बच्ची माँ बनती है तो प्रसव काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में अभी भी साक्षरता यानी बालिका शिक्षा को लेकर अभी तक जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी है। अभी भी हमें बालिका शिक्षा को और बढ़ाने की आवश्यकता है और लोगों का शहरीकरण की तरफ बढ़ना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए शहरों को उचित नहीं माना जाता। तो ले दे के बात यही आ जाती है भी समाज में आज भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान मानसिकता को लेकर जी रहा है। बच्चियों को उसके अंतर्गत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या हो रही है और लिंगानुपात है वो घटता जा रहा है। तो इन समस्याओं को हमें समझना होगा, हमारी सोच को बड़ा करना होगा और एजुकेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, ताकि आम व्यक्ति में इस समझ का विकास हो सके और देश का उत्तरोत्तर विकास हो सके। तो ये था अपना जनसंख्या संरचना का एक टॉपिक, लिंगानुपात, जिसकी परिभाषा, अर्थ और विश्व के आंकड़ों के साथ साथ भारत के संदर्भ में भी, यानी भारत में लिंगानुपात कम क्यों हो रहा है, उस पर हमने बात की। तो इसी तरीके से आप डटे रहिएगा। अभी 2 टॉपिक अपने जनसंख्या संगठन और साक्षरता भी बाकी है। तो तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।